स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, बाय चेंजिंग एरिया। एंड नंबर 3, बाय चेंजिंग रिलेटिव एंगल बिटवीन द बी एंड द एरिया वेक्टर। सबसे पहला, how can you produce induced EMF by changing B, applied field? So whenever you change magnetic field, flux will change, and with a change in the flux, induced EMF will develop. Next is the production of induced EMF by changing area. This is a U-shaped wire, and this U-shaped wire is placed in the uniform magnetic field, and this is the magnetic field. See, this is the magnetic field B, and as the cross indicates, the magnetic field lines are perpendicular and they are moving inside the board. Next, it is a rod AB. ये आपने AC एक रॉड लिया है, AC एक रॉड लिया है जो कि रेस्ट कर रही है अभी इस समय ऑन द 2 आर्म्स ऑफ द यू शेप्ड वायर। इसके ऊपर रेस्ट कर रही है। लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L. L is the length of this rod. Now let this end is P and this is Q. Now अगर आप इस रॉड को दूर ले जाते हैं, you are shift this rod toward this side, ऐसे मूव करते हैं। लेट जो वेलोसिटी है जिससे आप इसको रॉड को शिफ्ट कर रहे हैं ऑन द 2 आर्म्स, ये सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ है, फिक्स नहीं है। आपको सिर्फ इसके आर्म्स के ऊपर से इसको आपको शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट साइड विद अ वेलोसिटी v. लेट द फाइनल पोजीशन इज A dash एंड C dash. ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इन dt टाइम में ये कहां पर आ जाती है? A dash और C dash में। इन टाइम dt the rod position change from AC to A dash C dash and covers the distance covered will be how much? कितना होगा? dt टाइम में ये यहाँ पर है तो कितना डिस्टेंस कवर किया? द dx अपॉन dt is equals to v, so dx is equals to v dt. This is the distance covered. ये इतनी दूरी इसने तय की, यानी कि ये किसके बराबर होगा? C डैश। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस dx, ये dx जो कि किसके बराबर होगा? v dt के बराबर होगा। नाउ व्हाट इज द चेंज इन द एरिया? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कितना होगा? चेंज इन एरिया फाइंड करने के लिए दैट विल बी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कितना है? फाइनल एरिया A डैश P Q C डैश एंड इनिशियल एरिया कितना था शिफ्ट करने से पहले? ये दिस इज द एरिया। चेंज इन एरिया कितना होगा? सिर्फ ये शेडेड पोर्शन इज द चेंज इन एरिया, यही होगा। तो फाइनल एरिया इज एरिया ऑफ
ए डैश पी क्यू सी डैश, ए डैश पी क्यू सी डैश। इनिशियल एरिया हमारे पास ये था माइनस इनिशियल एरिया वाज ए पी क्यू सी, ये दिस वाज द इनिशियल एरिया, जो कि किसके बराबर होगा, फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया आपने सब्ट्रैक्ट किया, दिस शेडेड एरिया आपको मिलेगा, जो कि किसके बराबर होगा, डेल्टा ए। डेल्टा ए और डी ए, वॉट एवर इट इज, डी ए इज द चेंज इन एरिया, राइट। नाउ equation number 1, according to Faraday's laws of electromagnetic induction, E is equals to, according to Faraday law, E is equals to minus n d b a cos theta upon dt, यही था एक्चुअली, ये था d phi upon dt। फाई की वैल्यू क्या है, बी ए कॉस थीटा है, तो इस समय होगा ये डी बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी। थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर इसका आप फाइंड करिए, इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0, कॉस 0, ये टर्म एंगल 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, अकेला हमारे पास ये होगा माइनस एन डी बी ए अपॉन डी टी। नाउ क्या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, नो। इनिशियली आई सेड कि यू आर अप्लाइंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड, तो ये बी कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा E इज इक्वल्स टू माइनस एन, ओनली द सिंगल टर्न इज हेयर, सिंगल यू शेप्ड वायर, एन की वैल्यू क्या होगी, एन विल बी 1 एंड बी इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फील्ड अप्लाई किया है, तो हमारे पास सिर्फ जो फॉर्मूला होगा माइनस बी dA upon dt. This is the formula. Let it is equation 2. Put first equation in second equation. इसको यहाँ रखिए, dA कितना है, how much is the dA? dA can be written as, this is the change in area, and the change in area can also be written as, this is the change in area, shaded portion is the change in area, it is length, it is width, L into dx, this is the change in area. So E minus B, or this can be written as L into dx, this change in area is represented by L into dx. Now if you will put it over here, B comes out and dA can be written as L dx upon dt. dt as usual. Dx can be written as what? Dx can be written as v dt. So this formula will be L v dt upon dt. This will cancel out, minus BVL. This is the induced EMF develops when there is a change in area. आप देखें एरिया चेंज हो रहा है, तब इंड्यूस्ड EMF इतना डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द क्लोज्ड लूप? इस क्लोज्ड लूप में जो आप देख रहे हैं, इसमें इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन क्या होगा? मैंने अभी आपसे कहा था इसके पिछले आर्टिकल में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दिस मैग्नेटिक फील्ड
current and force, right? Magnetic field like this. Magnetic field is moving towards the board like this. See, you are applying force. This rod is moving away. You are applying force. So what is the direction? See, this is the direction of magnetic field. Okay, magnetic field is going inside the board. Direction of motion of the rod AB of AC, sorry. This is the direction of the motion, and the current flows like this. See, so if you will apply this situation over here, this is the field, this is the motion of the rod away, this is the direction of the current. So it means this is the direction of the current. If the rod moves away, and if it moves towards the, suppose this rod moves towards, then you have to apply again this rule. अब अगर ये मूव टूवर्ड्स करती है, देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. रॉड, अब मैंने अभी आपसे कहा अंदर की तरफ आ रही है. रॉड अगर अंदर आए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. करंट विल फ्लो लाइक दिस. अगर ये रॉड अंदर आती है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा. In this way, we can find out the direction of the current in the closed loop. Our next topic is when a rod rotates in uniform magnetic field. अभी आपने देखा एक U-shaped वायर पर एक रॉड रेस्ट पर था on the two arms, and rod is moving either towards the closed loop or away. Now a rod is rotating inside the field. For example, this is the uniform magnetic field. ये uniform magnetic field है. Now this is the rod, and this rod at present, for example, this is the rod OA, and this rod OA is revolving. It is rotating in the magnetic field. Magnetic field is perpendicularly inside B. After that dt time, this position comes to over here, A dash. Now it is again like this. This is the final position. Let this covered angle is alpha. This is the arc, that is the area, total area covered will be the A dash. Let L is the length of the rod, and in the dt time you know well that angle is equals to arc A dash upon L. So what is A dash? A dash is equals to L alpha. Here it is, you have taken alpha, so it will be L alpha. This is L alpha. Now what is the area swept by the rod OA? कितना एरिया इसने कवर किया in the time dt? The area covered will be what is the area of this sector? Now this area covered will be half L into A dash. You know this formula, or you can say half L and L alpha, half L square alpha, right? This is the area covered. This can be written as dA, or the area covered is at present A here. Now
according to Faraday's laws of electromagnetic induction, E is equals to minus n d b a cos theta upon dt. Here n is equals to 1, single turn is here. Theta that is area vector, and the magnetic field lines both are in the same direction, so theta is 0. So what will be the remaining? B is also constant and it comes out, that is E is equals to minus B dA upon dt. Now what is the area covered? Area covered is this. Therefore the total, put the value of A over here, you will get E is equals to minus B d upon dt of what? Half L square alpha. In this formula, L is not changing, this is also a constant, only the angle is changing if it rotates in the magnetic field. क्या होगा? B half B L square will comes, B is already over here, half L square will comes outside d alpha upon dt. Change of angle with respect to time, angular velocity, that is minus half B L square omega. This is the induced EMF develops when a rod rotates within the uniform magnetic field and magnetic field is perpendicular. You can say like this कि the spokes of cycle, आपने साइकिल के स्पोक्स देखे होंगे, अगर उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो स्पोक रोटेट करेगा, तो सम इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप्स अक्रॉस इट्स एंड, इनके एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा. कितना होगा? माइनस हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जैसा अभी हमने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में देखा कि जब भी एरिया चेंज होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा. फर्स्ट आर्टिकल में, इसी के फर्स्ट आर्टिकल में हमने क्या देखा था कि एक रॉड यू शेप्ड वायर पर मूव करती है एंड दिस यू शेप्ड वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द रॉड प्लेस्ड ऑन द आर्म्स. जो यू शेप्ड वायर है उसके आर्म्स के ऊपर ये रॉड रखी हुई है, आप इसको स्लाइड कर रहे हैं उसके आर्म्स के ऊपर. लेट दैट वाज ए एंड सी. इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड वाज बी जो अप्लाई हो रही थी, पी एंड क्यू. क्या कर रहे थे आप? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि दिस रॉड इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v. ये रॉड मूव करती है v वेलोसिटी से. क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा. कितना हो रहा था? माइनस बी वी एल. माइनस साइन किसके लिए? इट अकॉर्डिंग टू द लेंज रूल. जो करंट इसमें डेवलप हो रहा था वो किस डायरेक्शन में? अभी मैंने आपको बताया था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड इट like this. Magnetic field force is like this. This is the force जो आप अप्लाई कर रहे हैं to shift this rod on the arms of the U-shaped wire. ये करंट कैसे डेवलप हो रहा है? in this direction. This was the direction of the current. ये करंट का डायरेक्शन था. आपने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया? देखिए किस डायरेक्शन में अप्लाई किया? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द थंब. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो जो करंट डेवलप होगी वो कितनी होगी? हाउ मच इज द करंट डेवलप्ड? आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा
to produce the induced EMF, induced current in the circuit, in the closed loop. ये जो closed loop बन रहा है इसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितना इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा, अभी आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा व्हाट वाज द इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो होगा BVL. ओके, नेगेटिव साइन हमने यहाँ से अभी हटाया है क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. नंबर 1, इतना इंड्यूस्ड EMF. एक्सप्रेशन को बोलिए. अगर एक रॉड जिसकी लेंथ L है वो B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी से आप उसे मूव कराते हैं, देन induced EMF develop is E. That is E is equals to BVL. करंट कितना होगा? I is equals to E upon R. R is the resistance of the rod, so it can be written as BVL upon R. This is the value of the current. How much is the force required? फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा? F इज इक्वल्स टू BIL. पढ़ा है आपने लास्ट चैप्टर में. अगर I current is flowing through the length L in the magnetic field, force required is BIL, or it can develops. So B into I, put the value of I, BVL. This is the value of I, BVL upon R into L. That will be the B square L square V upon R. This is the force. Now what is the power required? Power dissipated in the circuit. This is the force. Remember, F is equals to B square L square V upon R. This is the force. And power, you can write, power can be written as F into V. This is the formula, force into the velocity. So the force required is B square L square V upon R into V. This formula will be B square L square V square upon R. This is the power dissipated in the closed loop for developing the induced EMF E, which is E is equals to BV. Now the third method, students, for the production of induced EMF, as I stated earlier, कौन सा होगा? Production of induced EMF by changing theta. Angle, किस किस के बीच में एंगल? एरिया वेक्टर और अप्लाइड फील्ड के बीच में अगर एंगल चेंज होता है तब भी हमने देखा इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा. अब इस टॉपिक को, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. इट इज़ प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर. ये AC जनरेटर का जो अभी हम पढ़ेंगे ये इसका प्रिंसिपल और इसका वर्किंग, ये एक ही बात है. AC जनरेटर का वर्किंग या अगर हम इंड्यूस्ड EMF का प्रोडक्शन बाय चेंजिंग एंगल, ये क्वेश्चन दोनों तरह से आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में. और तीसरी बात, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये स्टार्टिंग है नेक्स्ट चैप्टर का, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का. जो आप इंड्यूस्ड EMF देखेंगे यहाँ से पैदा होगा, जो भी डेवलप होगा वो हमको ऑल्टरनेटिंग EMF का इक्वेशन होगा. इसलिए नेक्स्ट चैप्टर का भी एक स्टार्टिंग है, ध्यान से समझें. एक ही कॉइल है, अभी सिर्फ हम इसका प्रिंसिपल
एसी जनरेटर का प्रिंसिपल और वर्किंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन बाद में। अभी सिंपल हमने डायग्राम बनाया है। ये एक कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर है, n नंबर ऑफ टर्न्स, और ये कॉइल किसके बीच में रखी हुई है? मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के बीच में रखी हुई है, और इन पोल्स का नाम एक स्पेशल है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, सपोज दिस इज अ कॉइल एंड दिस कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ये कॉइल को हम रोटेट करा रहे हैं, वी आर रोटेटिंग इट, मैंने इसको रोटेट कराया लाइक दिस, इसको रोटेट कराया मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब आप देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसका एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, मैंने इसको रोटेट कराया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखें आप, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होता रहेगा। देखें इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस पोजीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा 0 होगा। अगर ये कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करती है, थीटा भी चेंज होता जाएगा। रोटेशन से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो चेंज होगा। यही हमारा है मेन एम है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एंगल। जो अप्लाइड फील्ड है वो कांस्टेंट है, जो इसका एरिया है इस लूप का, इस कॉइल का, वो भी कांस्टेंट है। लेट n इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, total number of turns, n is, and each turn has area, area of each turn, हर टर्न का एरिया a है। ओके, नाउ अगर ये कॉइल, अगर ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, अकॉर्डिंग टू द Faraday's laws of electromagnetic induction, if this coil rotates, then the flux linked with the coil, इस coil से जो मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं वो चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा, क्या डेवलप होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। हाउ मच इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू Faraday's laws? According to Faraday's laws, of electromagnetic induction, E can be written as minus n d b a cos theta upon dt, यही है, d phi upon dt, phi is b a cos theta. Now, does this b is changing? No. Area is changing? No. What is changing? Angle. Now, this omega, angular speed of rotation of the coil, can be written as theta upon t. So, theta will be written as omega t, where omega is the angular speed of rotation of this coil. Now, if we will substitute the value of theta, and b is constant, area A is constant, minus n b a d cos omega t upon dt. Put the value of theta, omega t. Now differentiate this cos omega t with respect to again time. So cos ka, it will be minus sine omega t and then omega. That is, this can be written as minus nba
इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, कॉस का साइन minus sin omega t and then omega also, so minus omega sin omega t. You can write it as n minus minus positive sign n b a omega sin omega t. This is induced EMF developed. Now see in this equation, students, n is not changing, B is applied field which is also a constant, area it's also constant, you are revolving the coil in the with the constant speed, आप constant speed से उसको revolve कर रहे हैं, rotate करा रहे हैं field के अंदर, तो ओमेगा भी constant होगा. ये पूरा टर्म constant है. इस constant का नाम है, को represent करते हैं हम E नॉट. E नॉट इज अ कांस्टेंट. तो ये हमारा जो टर्म होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज द इंड्यूस्ड EMF डेवलप्स by changing the angle, or you can say a coil is revolving or rotating in the magnetic field with constant speed, angular speed omega, where omega is the angular speed, remember, and here E naught is NBA omega. ये हमने E naught लिया था. ये E naught फिक्स रहेगा. जब भी आप कोई एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एरिया फिक्स हो गया, B फिक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए, तो ये हर बार बार चेंज नहीं होगा. एक समय कंस्ट्रक्शन करते समय ये पूरा चीज़ फिक्स हो गया. दिस इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF, NBA ओमेगा. याद रखिएगा स्टूडेंट्स. सो in this formula, E is equals to E naught sin omega t. In this formula, E naught constant हो गया, constant speed से रोटेट कर रहा है अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अब सिर्फ ध्यान रखिए, टाइम के साथ E चेंज होगा. There is a relation with the time and the EMF, induced EMF generated. ये इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा. दैट इज विथ चेंज इन टाइम induced EMF जनरेट. टाइम के साथ induced EMF, करंट क्या होगा? You know well, I is equals to E upon R. So E is E naught sin omega t upon R. This is the value of current. This is the value number 1 equation and number 2 equation. Remember these expression, that is the EMF generation by changing angle. Now, if we will draw the graph, how much induced EMF generate with respect to time, टाइम के साथ EMF कितना जनरेट होगा, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा? In order to draw the graph, time and EMF, remember, this is time axis, this is EMF axis, right, between time and EMF. This is the coil. ये coil थी, ये हमने एक coil माना है. Now this is one rotation, that is the total
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कैपिटल टी। कैपिटल टी जो टाइम है वो पूरा एक रोटेशन के लिए लगता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग था। यहां से यहां तक आने में T/4, यहां से यहां तक आने में T/2, यहां से ऐसे रोटेट करने में 3T/4 एंड अगेन ओरिजिनल पोजीशन कैपिटल टी। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कॉइल ऐसे रखी हुई है, आप देखिए इसकी पोजीशन, इस कॉइल को यहां तक आने में T/4, T/2, 3T/4 एंड देन T। इसका क्या हो गया, एक रोटेशन पूरा हो गया। तो कितने टाइम में रोटेशन पूरा हुआ, कैपिटल टी टाइम में। कैपिटल टी टाइम में उसका एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। हम इसके 4 पॉइंट्स लेंगे अभी, जैसा मैंने आपसे कहा। कौन कौन से पॉइंट्स हमें लेने हैं, T/4, T/2, 3T/4 एंड कैपिटल टी। ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स में उसका एक रोटेशन, ये टोटल टाइम है इन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, और ये हम 4 पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे। कैसे होगा, द induced EMF develop is the induced EMF is E is equals to E naught sin omega t. This was the equation. अभी हमने देखा, this is the induced EMF. Now first of all let t is equals to 0, this point, put the value t is equals to 0, initial position, t0 sin 0, this complete 0, E is equals to 0, right? इस पोजीशन में अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया। कितना टाइम लगा, T/4, यहां से यहां तक T/4, एंगल कितना हो गया 90, ये 180 डिग्री, यानी टोटल टाइम कितना लगा, T/2, 3T/4, 270 डिग्री एंगल एंड देन 360 डिग्री एंगल, टोटल टाइम T। नाउ सेकेंड टाइम, सेकेंड पोजीशन, T इज इक्वल्स टू T/4, ये T/4 में यहाँ से था यहाँ आ गया, टाइम लगा T/4, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा 2π/T, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा इंटू T/4। स्मॉल t है, स्मॉल t अब कितना रखना है आपको, T/4, ये कैंसिल हो गया, 2 साइन π/2, साइन π/2 मीन्स साइन 90, साइन 90 का मतलब 1, तो ये पूरा टर्म 1 होगा, तो हमारे पास E इज इक्वल्स टू E नॉट मिलेगा। ओके, थर्ड, इफ T इज इक्वल्स टू T/2, थर्ड पोजीशन। अब यहां से हम ये देख चुके, अब हमको ये देखना है, T/2 टाइम में एंगल कितना, 180 डिग्री, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन 2π/T, ये ओमेगा की वैल्यू है, इंटू T/2। ओके, T/2 रख दिया हमने, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन पाई, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज 0, so this complete is 0, that is E is equals to 0, right? Now fourth position, T is equals to 3T/4, कहाँ आ गया, यहाँ था, T/4 देख चुके, T/2 देख चुके, now
this is 3t/4. E is equals to E naught sin 2π/t 3t/4. कितना होगा? t कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. sin 3π/2, sin 3π/2 means sin 270. Sin 270 is -1. Remember, sin 270 and it is -1. So it is -1. That will be E is equals to minus E naught. Okay. Now फिफ्थ पोजीशन. फिफ्थ पोजीशन में क्या होगा? t कितना हमने लेना है? t, स्मॉल t इज t. फिफ्थ पोजीशन t/4, t/2, 3t/4 हो चुका. नाउ t ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लौट करके आ गया. एक रोटेशन इसका पूरा हो गया. t देखें आप. E is equals to E naught sin 2π/t इंटू t. ये कैंसिल हो गया. sin 2π, sin 360, sin 360 इज 0. ये कंप्लीट टर्म 0 होगा. अब ये पॉइंट्स ध्यान रखिए. नंबर 1, इन पॉइंट्स को इस पर ट्रेस करिए. t0 पर E0 है, यही पॉइंट हो गया. ठीक है. t/4 पर E naught के बराबर है. t/4 पर लेट इट इज प्लस E naught एंड सेम इट इज माइनस E naught. t/4 पर कितना है? प्लस E naught. t/4 पर प्लस E naught. ओके. ये पॉइंट होगा t/4 एंड E naught. ओके. थर्ड पॉइंट t/2 देखिए. t/2 ये E कितना है? 0. यही पॉइंट मिलेगा 0. फोर्थ पॉइंट देखिए. 3t/4 पर 3t/4 पर E कितना है? माइनस E naught. यानी ये आएगा ये पॉइंट. दिस इज द पॉइंट माइनस E naught. लास्ट t इज इक्वल्स टू t पर 0. यहां ये हो गया. अब इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से जोड़िए. यानी कि this is the shape of the graph of which equation? E is equals to E naught sin omega t. Induced EMF का ग्राफ इस तरह से होगा, where E naught is what? This is E naught, ये वैल्यू, and this is the maximum value. ये मैक्सिमम वैल्यू है. ये किसके बराबर है? E naught के बराबर है. जितना प्लस E naught होगा उतना ही माइनस E naught होगा, बस एक्सेस के नीचे होगा. तो ये जो टर्म कहलाता है E naught, दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड. पीक वैल्यू जो कितना था याद करिए, NBA ओमेगा.